जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी पर। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखते हैं भारत में आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है परीक्षा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 2021 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? इसका राइट आंसर है ए, दुशांबे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हाल ही में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे शहर में आयोजित की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने SCO से आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने का आग्रह किया। इस बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। इसमें अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ जो अफगानिस्तान और तालिबान में जो युद्ध चल रहा है, तालिबानों ने यहाँ पे आके समथिंग 50% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार पर चर्चा की गई। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कॉल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है ए इटली, बी रूस, सी फ्रांस और डी जापान। इसका राइट आंसर होगा ए इटली। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कॉल के संबंध में सहयोग पर भारत के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कोकिंग कॉल का उपयोग स्टील बनाने, ये इंपॉर्टेंट बात है, कोकिंग कॉल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। यह MOU घरेलू बाजार में स्टील की लागत को कम करके भारत में ज्ञापन क्षेत्र को संभावित करता है, भारत में इस्पात क्षेत्र को लाभान्वित करता है। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नॉर्थर्न ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन NEIFM के नाम को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च के रूप में बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। NEIFM अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में स्थित है। यह प्रणालीगत अनुसंधान, पारंपरिक लोक चिकित्सा के प्रलेखन और क्षेत्र की औषधि प्रथाओं के लिए स्थापित किया गया था। चौथा क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? ए रमेश पोखरियाल, बी रविंद्र प्रसाद, सी धर्मेंद्र प्रधान और डी पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर है डी पीयूष गोयल, जो पिछले हमारे रेल मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। पीयूष गोयल जो महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्य हैं, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा सहित कई मंत्रालयों के प्रभारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरी लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है? इसके ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी नासा और डी स्पेसएक्स। इसका राइट आंसर है ए इसरो। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरी लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया है। यह टेस्ट मिशन के लिए इंजन योग्यता जरूरत के तहत GSLV Mk3 यान के L110 लिक्विड लेवल के लिए किया गया है। इस मिशन की
सफलता के लिए स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने इसरो को बधाई दी है। अगला क्वेश्चन, गौतम अडानी के अडानी समूह ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? इसके ऑप्शन है कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, डी पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसका राइट आंसर है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गौतम अडानी ने अडानी समूह ने हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अडानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गई है। फॉर्चून वगैरह जो कंपनी है वो अडानी की है। फॉर्चून सोया या तेल वगैरह जो आते हैं वो अडानी ग्रुप की ही हैं। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है ए हरदीप सिंह पुरी, बी अमित शाह, सी अर्जुन मुंडा और डी राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर होगा सी अर्जुन मुंडा। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री, इंपोर्टेंट है ये, केंद्रीय जनजाति और कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की, जिससे ट्राइफेड व यूनिसेफ 45,000 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 50 लाख जनजातीय लोगों के बीच कोविड के टीकों के बढ़ावा देंगे। आठवां क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह, बी अमित शाह और डी अर्जुन मुंडा और सी अर्जुन मुंडा और डी राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा डी राजनाथ सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिससे IIT कानपुर की मदद से रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। साथ ही श्री राजनाथ सिंह ने लोगों को सशक्त बनाने वाले नागरिक केंद्रित सुधारों की प्रशंसा की है। BTSG एकेडमी की तरफ से अभी MPPSC 2025-21 को टारगेट करते हुए 85+ क्वेश्चनों की पूरी सीरीज डाली गई, तो सीरीज को जरूर देख लें, जो आपके 25 तारीख को होने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो जरूर देखना उस वीडियो को। 85+ क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी से जुलाई 2021 तक का पूरा करंट अफेयर्स उसमें दिया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। नवा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? इसके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर और डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर होगा बी गूगल। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालते। दिल्ली सरकार ने हाल ही में यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए गूगल के साथ भागीदारी की है, जिसके मुताबिक गूगल आगमन समय, प्रस्थान समय और उनके मार्गों सहित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। यह डील गूगल और दिल्ली परिवहन मंत्रालय के बीच हुई है। आखिरी क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष और सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। अब इसका राइट आंसर होगा सी 6 वर्ष। अब इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस मिशन ने नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास, एक राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी नींव पर प्रकाश डाला है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ।
पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।